किस तरह की कला बनाई है लकड़ी पर? क्या है आपका अनुभव, बताएं। मैं कारपेंटर हूँ और लकड़ी से मेरा बहुत पुराना नाता है। और मैंने ये एक हारमोनियम बनाया जो संसार का सबसे छोटा हारमोनियम है। और चंदन की लकड़ी में भी बारीक काम करता हूँ। ऐसी सैकड़ों कलाकृतियाँ मैंने बनाई है। जैसे ये बनी ठनी है, जैसे वीणा है, एक ये वीणा है, जैसे ये सारी मूर्तियाँ हैं। बड़ी भी मूर्तियाँ बनाता हूँ और सूक्ष्म मूर्तियाँ भी बनाता हूँ। एक संसार की सबसे छोटी मूर्ति गणेश जी की जो खाली 5 mm की है, आधा सेंटीमीटर की, वो भी बनाई है जो बीज में है स्थित। और ये जैसे बीजना पंखा, इसमें राम दरबार है, ये भी आप देखिए। और इसमें कृष्ण लीला के सारे चित्र मैंने उकेरे हैं। और सब सारे ये सब महाराणा प्रताप, जितने भी देवी देवता हैं, सब देवियाँ देवता, सबकी फोटोएं हैं। लाल चंदन पे भी काम किया है। ये आबनूस की लकड़ी, काली लकड़ी पे नंद भगवान के, ये नंदी भगवान हैं। कितने समय से कार्य कर रहे हैं? ये तो मैं जब से समझ पकड़ी है, 12 साल का था जब से मेरी दुकान थी अशोक आर्ट्स, जब से मैं काम कर रहा हूँ। और जो आर्ट में खाली विधाएं बदल जाती है। अब संगीत में भी मैं संगीत के सारे वाद्य यंत्र बनाता हूँ, गाता हूँ, बजाता हूँ, कंपोज़र हूँ। और सारे यंत्र बजाता हूँ, बनाता हूँ। और रिकॉर्डिंग का भी मेरा काफ़ी अनुभव है सारा। मेरे स्टूडियो भी था, संगीत स्टूडियो मेंटेन करता था पहले। और इस तरह से संगीत साल तक स्कूलों में भी बच्चों को सिखाया है, अपने घर में भी संगीत सिखाया है सबको। सुजानगढ़ की धरती, कलाकारों की धरती। ये प्रख्यात कलाकार खेमचंद प्रकाश सहित कवि कन्हैयालाल सेठिया जैसे महान कलाकार सुजानगढ़ में ऐसे ही कैसे कलाकार है। अशोक आर्य, जो उनका रिकॉर्ड है सबसे छोटा हारमोनियम बनाने का, विश्व का सबसे छोटा हारमोनियम बना चुके हैं अशोक आर्य 2018 में, जहाँ पे उनको अनेक पुरस्कार मिल चुके हैं, जिनमें हैं जीनस अवार्ड 2018, जहाँ पे उनको हारमोनियम के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में मिला है, जो कि सबसे छोटा हारमोनियम बना चुके हैं। दावा है विश्व का सब। वहीं आपको बता दें, अशोक आर्य महान कलाकार, बहुमुखी की प्रतिभा के धनी हैं। यहाँ पे संगीत के क्षेत्र में पहचान बनाने के साथ साथ चंदन की लकड़ी में बारीकी कारीगरी के लिए प्रसिद्ध है। उनकी लकड़ी पर बनाई गई नक्काशी इतनी बारीक होती है कि देखने वाले दंग रह जाते हैं। राजस्थान की प्रसिद्ध बनी ठनी हो या चंदन की बनी हुई वीणा। वहीं आपको बता दें कि चंदन की लकड़ी पर एक ही पीस पर बुद्ध हो या फिर भगवान की छोटी छोटी मूर्तियां, आधा सेंटीमीटर से लेकर 9 फीट तक की उन्होंने कलाकृतियां बनाई हैं। वर्षों की मेहनत को समर्पण करते हुए सुजानगढ़ स्थित लैब में अपना कार्य करते हैं। इसी लैब में उनकी रखी हुई है वीणा में तानसेन, बेजुबा और के संगीत की कंपटीशन की झांकियां। आर्य का दावा है लकड़ी की सबसे छोटी कृति उन्होंने 5 मिलीमीटर की भगवान गणेश की जो मूर्ति है, नाखून से छोटी है, जो कि हूबहू जीवित दिखाई देती है, ये भी उनका दावा है। वहीं आपको बता दें, राम दरबार और घड़ियों में गुलाब के फूल और सैकड़ों कलाकृतियां बनाई चुकी है। कला के लिए समर्पित है जीवन। पेशे से कारपेंटर का कार्य करते हैं। संगीत में उनका बड़ा शौक है, हर तरह के साज बाज बजा देते हैं। क्लासिकल म्यूजिक में निपुण है। खास बात यह है कि कई साज बजाने अपने तरीके से ही बना लेते हैं। वहीं आपको बता दें, हारमोनियम सोशल मीडिया में गत दिवस अशोक आर्य का वीडियो वायरल हुआ, जहां पे वो दिखाई दे रहे हैं अपनी मां के साथ संगीत गाते हुए, हारमोनियम के साथ संगीत गाते हुए। वहीं आपको बता दें, कहते हैं कला किसी परिचय का मोहताज नहीं होते। ऐसे ही महान प्रतिभा के धनी सुजानगढ़ के ऐसी प्रतिभा है अशोक आर्य, जो कि संगीत के क्षेत्र में भी है, साथ ही कला के क्षेत्र में। कला में बात करूं तो अनेक तरह की मूर्तियां का बना चुके हैं वो। और खास तौर पे मैं बात करूं तो हारमोनियम जिन्होंने बनाया है, काफी समय पहले छोटा हारमोनियम दिखा सकता हूँ। ये हारमोनियम एक ऐसा हारमोनियम जो विश्व का सबसे छोटा हारमोनियम का भी दावा बता रहे हैं। और मैं ये आपको कई दृश्य दूं तो चंदन की लकड़ी पर बनाई गई कलाकृति ये आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये बनी ठिनी बोल के राजस्थानी संस्कृति की एक चंदन पर कलाकृति, जिसमें खास बात देखने को मिल रही है कि इसमें अनेक कलाकृतियां हैं, जिसमें खास तौर पे महाभारत का और कृष्ण लीला कृष्ण लीला का पूरा उल्लेख है छोटी मूर्तियों के माध्यम से। और गणेश जी की मूर्ति है। इसी के चलते मैं उनसे बातचीत करना चाहूँ, बाकी तो यही बताएंगे किस तरह की कला बनाई है, किस तरह का बताना चाहें।
मैं जो चंदन की लकड़ी में सबसे बारीक काम हो सकता है, क्योंकि चंदन की लकड़ी का रेशा बहुत बारीक होता है और ये तेलीय लकड़ी होती है और इसमें खुशबू भी आती है। तो ये सॉफ्ट काम करने में बहुत सॉफ्ट होती है और जितना सूक्ष्म काम चंदन की लकड़ी में ही होता है। तो मैंने चंदन की लकड़ी में बहुत काम सैकड़ों मैंने कृतियाँ बनाई हैं। हर देवी-देवता को उकेरा है मैंने। ऐतिहासिक तथ्य उकेरे हैं और सारे बड़े भी, जैसे कदम की लकड़ी पे, जैसे बड़े जैसे ये भगवान बुद्ध हैं, ये कदम की लकड़ी पे हैं, ऐसे ही ये गणेश जी कदम की लकड़ी पे हैं। वीणा के तो बारे में बताएं और हारमोनियम के बारे में बताएं। ये हारमोनियम मेरे छोटे भाई का बच्चा था 2 साल का, तो उसने सीखने की कोशिश की, तो उसकी अंगुलियाँ बहुत बड़ी-बड़ी थी, तो इस पे अप्रोच नहीं हो रही थी। उसने कहा, बाबा मेरे को एक छोटा-सा हारमोनियम बना के दो। तो मैंने छोटा हारमोनियम तो उसको बना के दे दूँ, लेकिन छोटी रीड्स नहीं मिलती। उसके लिए मैंने छोटे रीड बनाए, बना के फिर उसको बना के दिया। इसमें इस हारमोनियम में मेरे को 1 महीना लगा पूरा, छोटे से हारमोनियम में। तो ये संसार का सबसे छोटा हारमोनियम बन गया। और इसी तरह ये वीणा है, ये बीजना जो हमारा राजस्थानी जो जिसको कहते हैं पंखा, हाथ पंखा हवा करने के लिए, और इसमें राम दरबार को मैंने उकेरा है। ऐसे ही सब चीज़ें जो है। कितने साल से ये कार्य कर रहे हैं? मैं जब से समझ पकड़ी है, करीब 10-12 साल का था, तब से 50 साल हो गए मेरे को काम कर रहा। संगीत के क्षेत्र में जुड़े हैं, संगीत में भी कुछ उपलब्धि है, क्या बताना चाहेंगे? संगीत में मैं संगीत के सारे वाद्य हाथ से बनाता हूँ और बजाता हूँ, और गाने बजाने का भी अनुभव है, क्लासिकल भी और सेमी क्लासिकल भी, लाइट भी, म्यूज़िक भी गाता हूँ। खुद कंपोज़र हूँ और मैंने जो स्टूडियो में रिकॉर्डिंग का भी काम किया है, खुद मेरे स्टूडियो था, संगीत श्री स्टूडियो, और मैंने 150 स्तोत्र संगीत के जो संगीतबद्ध करके मैंने गाए हैं। ऐसे ही देशभक्ति गीत, भजन, गज़ल, लोक संगीत सब मैंने किया है। भविष्य में कुछ कुछ करना चाह रहे हैं, नया कुछ बताएं। भविष्य में बस अब हमने तो कर दिया, अब कोई बच्चा सीखे तो सिखाने के लिए तैयार हैं, मेरे से प्रेरणा लेके, और सीखे तो मैं उसको सिखाने के लिए तैयार हूँ, समय दे सकता हूँ। संगीत के मेरे बहुत सारे शागिर्द हैं, जैसे एक मेरा शागिर्द है संदीप सोनी, जो जिसने जयपुर में स्टूडियो कर रखा है, बड़ा नाम है उसका, संदीप सोनी, सुजानगढ़ का ही है। ये थे बहुमुखी प्रतिभा के धनी, जो काष्ठ कला के एक एक्सपर्ट है, जिन्होंने अनेक कलाकृति बनाई है, रिकॉर्ड बनाया है। सुजानगढ़ के लिए गौरव की बात है, राजस्थान के लिए गौरव की बात है। ये एक ऐसी प्रतिभा के धनी है जो कि लगातार इसी क्षेत्र में लगे हुए हैं और काष्ठ कला और संगीत के नाम। तेलंग लाटा की सुजानगढ़ से संगीत श्री संस्थान से रिपोर्ट। राजस्थान के प्रसिद्ध गांव बादेड़, जहाँ पे भैरवनाथ का मंदिर है, भागवत कथा का आयोजन मंगलवार को दौरान महिलाओं ने बड़ी संख्या में उपस्थित होकर कलश यात्रा में भाग लिया। मंत्रोच्चार विधि विधान के साथ कथा का शुभारंभ किया गया। वहीं आपको बता दें, पहले दिन कथा व्यास कमलेश शास्त्री ने बताया कि भगवत कथा सुनने से ही मानव जीवन का उद्धार और परिवर्तन हो जाता है। भैरवनाथ के मुख्य उपासक जेठाराम महाराज ने जानकारी देते हुए बताया, बुधवार से सुबह 11 बजे से 4 बजे तक कथा का आयोजन किया जाएगा। वहीं आपको मंदिर कमेटी के प्रबंधक के विनोद कुमार गोठनिया ने जानकारी देते कि 15 जनवरी तक संचालित होगी कथा और 16 जनवरी को हवन व प्रसादी का कार्यक्रम होगा, जहां पर भव्य सजाई गई जीवंत झांकियां भगवान शिव परिवार की कलश यात्रा में भैरवनाथ पहुंचने पर श्रीमद भगवत कथा की आरती की। वहीं आपको बता दें, सुजानगढ़ व आसपास के अनेक भक्त मौजूद थे। वहीं शंकर आकाश व्यवस्था संभाले, उन्होंने बताया कि नशा मुक्ति का प्रमुख केंद्र है ये मंदिर। इस संबंध में मीडिया को जानकारी देते हुए भक्तों से क्या अपील करेंगे? अपील आ है कि सब विश्व में शांति रहे, सबके सुख शांति रहे, सबका रोग दोष ईड़ा पीड़ा सब मिटे और सब बढ़िया बढ़िया। बादेड़ में अभी श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है, जो आज 9 जनवरी से शुरू हुई है और 15 तारीख तक भागवत कथा का वाचन होगा, 16 को पूर्णाहुति और महाप्रसाद का कार्यक्रम होगा। जो बादेड़ धाम है, ये एक नशा मुक्ति केंद्र के रूप में भी अपनी पहचान रखता है। रविवार को बाबा की जोत होती है और सैकड़ों लोगों के कष्ट दूर होते हैं, और बाबा यहाँ लोगों से बीड़ी, सिगरेट, पान, शराब आदि छुड़ाने का काम करते हैं। बहू बेटी को घर में सम्मान इज्जत मिले, ये बाबा संदेश देते हैं।
कुल मिला के मैं आपको कहना चाहूँगा कि एक लोक कल्याण का एक बड़ा केंद्र है जहाँ पे बाबा भैरवनाथ, माँ काली और काशी विश्वनाथ की कृपा बरसती है। भाग्य मिला है हम लोगों को कि बीकानेर से आए हुए कमलेश जी के द्वारा श्रीमुख से ये भागवत गीता का पाठ जो हो रहा है ये आपको 15-16 तारीख तक चलेगा और सभी श्रद्धालुओं से मैं विनती करता हूँ कि सभी आकर के इसका लाभ उठाएं। ये धाम जैसे शंकर आकाश जी ने बताया कि यहाँ कोई चंदा चिट्ठा रुपया पैसे का कोई काम नहीं है। गो भक्त के रूप में ये धाम मानी जाती है। जितने में आमदनी होती है गो भक्तों के ही काम आती है और बाबा सबको गो भक्ति के लिए ही प्रेरित करते हैं। यहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नशा मुक्ति एक केंद्र है और किसी भी प्रकार का कष्ट हो तो बाबा स्वयं दूर करते हैं और यहाँ एक पैसे का भी कोई लेन देन का काम नहीं है और सब आशीर्वाद से ही बाबा का काम होता है और हजारों हजारों भक्त यहाँ आते हैं, दूर दूर से आते हैं, उनका पूरा काम होता है और बाबा कहते हैं कि जो यहाँ आएगा उसको आशीर्वाद मिलेगा और श्रद्धा से जो आता है उसका काम पूर्ण होता है। 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम भव्य तरीके पूरे देश में मनाया जाएगा। मैं सुजानगढ़ के तिरुपति बालाजी में हूँ, जहाँ पे बताना चाह रहा हूँ इस दिन क्या कार्यक्रम आयोजित होंगे, हम जानकारी लेंगे पुजारियों से। फिलहाल सुजानगढ़ में उत्साह का माहौल है। आने वाली 22 तारीख का इंतज़ार कर रहे हैं लोग, क्योंकि इस दिन पूरे देश में दीपावली का सा माहौल होगा। भगवान श्री राम की प्रतिमा जो प्रतिष्ठित होगी, देश विदेश से लोग आएंगे इस कार्यक्रम में देखने के लिए। हम तिरुपति बालाजी मंदिर में हैं, सुजानगढ़ के वेंकटेश्वर में। किस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे? वेंकटेश मंदिर रामलला के जो 22 तारीख को उत्सव होगा उसके लिए बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। बड़े ही धूमधाम से यहाँ तैयारियाँ चल रही है और वेंकटेश भगवान की तरफ से और रामलला के उस मंदिर के लिए सुबह से लेकर शाम तक दीपोत्सव होगा। भक्तों को जो आएंगे उनके लिए प्रसाद होगा और नाना प्रकार के पूजा पाठ वगैरह होगा। हरि कीर्तन जो अखंड चलता रहेगा, भगवान का नाम स्मरण का, श्री राम जय राम जय जय राम। उसके अलावा भी जो भी भक्त आएंगे दर्शनार्थ है उनके सबके लिए प्रसाद की वितरण की व्यवस्था की जाएगी। अखंड ज्योत है जो हम जला रहे हैं और सुबह से शाम तक दीपोत्सव का प्रोग्राम रखा गया है। 3-4 दिन के लिए भी ये इस प्रकार से चलता रहेगा। वेंकटेश मंदिर को बड़ा ही शुभकामनाएं देता है देश के लिए और ये बड़ा ही खुशी का मौका है जब इतना बड़ा हमारा भव्य श्री राम जो हमारे आराध्य है उनके लिए ये बनकर हो रहा। तो इसके लिए हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। पूरी देश की जनता को भी दे रहे हैं साधुवाद, धन्यवाद। और मोदी जी सरकार को भी कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। ऐसे प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए और बार बार जो धार्मिक स्थलों के ऊपर जो देखा जा रहा है उनके लिए भी ऐसा होना चाहिए। रख रखाव और आगे के लिए भी इसके लिए किया जाए। हमें ऐसी शुभकामनाएं दे रहे हैं। ऐसे में मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होती है, किसी मूर्ति की प्रतिष्ठा होती है, आप मंदिर के पुजारी हैं, किस तरह से लेते, क्या कहना चाहेंगे? इसमें पहले 7-8 दिन पाठ पूजा चलती है। अलग अलग मूर्ति को अलग अलग जगह रखा जाता है, जैसे जल के अंदर और गेहूँ के अंदर, धान के अंदर। उसी हिसाब से वहीं पे भी सेम वही पूजा चल रही है अभी। और 22 तारीख को राम उत्सव हो रहा है। सबको यही है कि सब अपने घर में दीपोत्सव बनाए, दिवाली की जैसे पूरे हर्ष के साथ वो सारी चीज़ें करें। ये थे 2 पुजारी जो कि दक्षिण भारत के मंदिर तिरुपति बालाजी मंदिर में अपनी पूजा अर्चना करते हैं। उन्होंने बताया है कि पूजा अर्चना का भी महत्व है, क्योंकि पूरे देश में प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है अयोध्या में आयोजित किया जा रहा है। बड़े समय बाद में मंदिर बनने जा रहा है। मंदिर में भगवान श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। ये एक बड़ी शुभ संकेत है, बड़े खुशी का दिन है और इस खुशी के दिन में पूरे देश में दीपावली का माहौल बनेगा। पूरे देश में दीपावली जगमगाई जाएगी और घर घर दीप जलाए जाएंगे खुशी के। चोरी के मामले में विदासर पुलिस को बड़ी सफलता मिली। वहीं आपको बता दें कि विदासर तहसील की पुलिस थाना ने चोरियों का खुलासा करते हुए वारदातों को भी खुलासा कर दिया है। चोरी व नकबजनी के व छीना झपटी के आरोप में 6 आरोपियों को गिरफ्तार। गौरतलब है कि सुजानगढ़ के पवन गोरू और धनराज निवासी हैं। राजलदसर के श्रवण रूपचंद परमेश्वर को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक प्रहलाद राय ने बताया कि विभिन्न मामलों में वांछित थे अपराधी, जहां पे चोरी सहित अनेक घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं, इनको किया गया गिरफ्तार। इस संबंध में वारदात का खुलासा करते हुए डीवाईएसपी प्रहलाद राय विदासर ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया। गत दिनों में पुलिस थाना विदासर इलाके में सर्दियों के मौसम में भी चोरियां बढ़ी थी। कुछ लूटपाट की घटनाएं हुई, छीना झपटी की घटनाएं हुई। उसको देखते हुए श्रीमान एसपी साहब ने, एडिशनल एसपी साहब ने इन वारदातों का खुलासा करने के संबंध में एक विशेष टीम के गठन की
बनाने का निर्देश दिया था। श्रीमान एसपी साहब के निर्देशानुसार थानाधिकारी विदासर के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया कि चोरी नकबजनी की वारदातों का खुलासा शीघ्र करे। इसी टीम द्वारा गत दिनों में हुई चोरी नकबजनी की घटनाओं का खुलासा करते हुए आज हमने 6 मुलजिमों को गिरफ्तार किया है। इन मुलजिमों से अभी अनुसंधान किया जाना है। इनके साथ में और कौन कौन थे इसके संबंध में विस्तृत अनुसंधान किया जाएगा। चोरियों की खुलासाओं को लेकर के थाना के आगे पार्षद बेगराज नाई ने धरना भी दे रखा था। उनसे हमने बात की थी कि 15 दिन में हम चोरियों का खुलासा कर देंगे। उसी कमिटमेंट के तहत हमने 15 दिन से पहले ही जो क्षेत्र में हुई चोरियां नकबजनी इनका हम खुलासा करने के संदर्भ में आज इन मुलजिमों को गिरफ्तार किया है। आगे अनुसंधान इसे किया जा रहा है और अंकुश लगाने के संदर्भ में हमने गश्त, नाकाबंदी, पैदल गश्त, मोटरसाइकिल गश्त, हमारी गाड़ियों से गश्त क्षेत्र में बढ़ा दी है ताकि आगे चोरी की वारदातों पर अंकुश लगे और जो घटनाएं घटित हुई उसका खुलासा हो। आज हमने 6 मुलजिम पकड़े हैं और इनसे अभी अनुसंधान करेंगे। कल न्यायालय में पेश करेंगे, इनका रिमांड लेंगे और इनसे बरामदियां करेंगे। कस्बे में चोरी कितनी चोरियों का आज खुलासा किया गया है? हमने 6 महीने में गत 5 नकबजनी की वारदात हुई थी थाना इलाके क्षेत्र में, जिसमें से 3 नकबजनी की वारदातों का खुलासा हमने आज किया है। बाकी जो 2 नकबजनी की वारदात हैं उनका भी हम जल्दी खुलासा कर देंगे। शेखावाटी के प्रसिद्ध महंत रतिनाथ जी महाराज पुण्यतिथि के अवसर पर देश प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। वहीं आपको बताते हैं सुजानगढ़ के लक्ष्मीनाथ मंदिर में भव्य भोजन संध्या का आयोजन किया गया। वहीं आपको यही बता दें कि प्रसिद्ध देश के हैं रतिनाथ जी महाराज जिनकी पुण्यतिथि है और श्रद्धांजलि व्यक्त की गई सुजानगढ़ के निवासियों द्वारा मंदिर परिसर में। वहीं आपको प्रसिद्ध भजन गायकार रतिनाथ जी महाराज के प्रति देश प्रदेश में आस्था थी, महान गायकार था। इस संदर्भ में मंदिर परिसर में भजन संध्या का आयोजन था, जहाँ पे प्रसिद्ध संत आकाशनाथ जी महाराज ने एक से एक बढ़कर भव्य प्रस्तुतियां दी भजनों की। चार्टर्ड अकाउंट की रिजल्ट के बाद सुजानगढ़ में खुशी का माहौल देखा, जहां पर राहुल मोदी और लक्ष्मीकांत करवा बने सुजानगढ़ के चार्टर्ड अकाउंटेंट। परीक्षा पास करते हुए परिवारजनों में खुशी का माहौल। चूरू जिले में लगे 2 पोस्टरों ने धूम मचा दी है। दोनों पोस्टर सांसद राहुल कस्बा के खिलाफ लगाए गए। चूरू जिले के तारानगर में हलचल मच गई है। पूरे जिले में पोस्टर लगने से तारानगर में राहुल कस्बा का लगाया गया तस्पाया गया पोस्टर, जिसमें सोशल मीडिया में वायरल हुआ है। चूरू जिले की भाजपा और सांसद राहुल कस्बा की नींद उड़ गई है। वहीं आपको बता दें मोदी जी आपसे बैर नहीं, सांसद चूरू जिला स्वीकार नहीं। ये पोस्टर तारानगर के सातु सर्किल एटीएम कार्यालय के बाहर लगाया गया है। पोस्टर लगने के बाद में किसी ने उसकी फोटो खींच ली और वायरल कर दिया। वहीं आपको बता दें इसके बाद में जमकर हो रहा है ये वायरल, पूरे राजस्थान में हिला कर रख दिया। पोस्टर में दिखाया जाता है कि मोदी जी आपसे बैर नहीं, सांसद राहुल स्वीकार नहीं, जिसको लेकर पूरे राजस्थान भाजपा की नींद उड़ी।